के नवरात्रि चल रहे थे। 1 अप्रैल 2020 को सुबह जब मैं पूजा में बैठा तो मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि चलो मंदिरों पे कुछ लिखना शुरू करते हैं। तो मैं लिखने के लिए बैठा 1 अप्रैल 2020 को, और फिर वो ऐसा एक लगन लग गई मेरे को। ईश्वर ने एक ऐसी प्रेरणा दी, घर वालों ने मेरा पूरा साथ दिया कि मैं उसको लिखता चला गया। हमारा देश और उसकी जो विरासत हमको मिली है वो बहुत समृद्ध है, जिसको कि हम लोग कभी समझ नहीं पाए क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो ये तो एक समय आया, ईश्वर ने अपने आप मुझे वो प्रेरणा दी, घर वालों ने मेरा साथ दिया, तो ये आपके सामने है किताब। आई रिस्पेक्ट दैट कि आप हर चीज़ को एक पॉजिटिविटी से देख के और वही ज़रूरत है हमारी कमिंग जनरेशन को कि पॉजिटिवली चीज़ को देखा जाए, आस्था रखी जाए। वही हमारी संस्कृति है, वही हमारी हिस्ट्री है। आज हम एक ऐसी यात्रा पे चल रहे हैं जो सिर्फ एक रास्तों की यात्रा नहीं है, आत्मा की यात्रा भी है, एक प्योरिटी की तरफ। भारत एक देश है जो अपनी संस्कृति और अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। हर पर्वत, हर नदी, हर हवेली एक कहानी दर्शाती है और उसके पीछे की महत्वता बताती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक चीज के पीछे, हर पत्थर के पीछे एक रहस्य है, एक कहानी है। टुडे वी हैव मिस्टर राजीव अग्रवाल विद अस, ऑथर, टेम्पल टूर्स। उन्होंने इस किताब का निर्माण तब किया था जब उनको लगा कि बहुत ऐसी मंदिर हैं, बहुत ऐसे दर्शनीय स्थल हैं, चाहे चारों धाम हैं, जिनके पीछे की महत्वता या कई ऐसी जगहें भी हैं जिनको वो लोगों ने कभी जाना ही नहीं है। आई वी वेलकम मिस्टर राजीव अग्रवाल ऑन आवर प्लेटफॉर्म और सुनते हैं भारत की कहानी, भारत की संस्कृति की कहानी। वेलकम राजीव जी, इट्स आवर प्लेजर कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करूंगी। आपकी किताब टेम्पल टूर्स, जी। मैं सिर्फ माननीय नहीं बोलूंगी उसको, उसमें जो इंसाइट है, जी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने कभी विटनेस ही नहीं करी, कभी सोचा नहीं था। जी। ऐसा क्या था कि आपने इस टॉपिक को चुना? आपकी जर्नी क्या रही टुवर्ड्स राइटिंग दिस ग्रेट बुक फॉर अस, जी। टेम्पल टूर्स? देखिए, मैं बताता हूँ कि जर्नी क्या हुई है। कि जब 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा, तो चूँकि मेरा जो प्रोफ़ेशन है वो ट्रैवल टूर का है, तो हम लोग 24 घंटे व्यस्त रहते हैं, सर्विस इंडस्ट्री है हमारी। जी। तो मन में ये ख्याल आया कि 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगने के बाद कि ये समय कटेगा कैसे? और चैत्र के नवरात्रि चल रहे थे। 1 अप्रैल 2020 को सुबह जब मैं पूजा में बैठा तो मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि चलो मंदिरों पे कुछ लिखना शुरू करते हैं, कुछ अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा एक हमेशा से प्रयास रहा कि मैं कहीं भी देश या विदेश कहीं भी मैं गया, तो मेरी कोशिश होती है कि जब दिन की शुरुआत करें सुबह तो मंदिर ज़रूर जाएँ, जो भी नज़दीक का मंदिर हो। तो मैं लिखने के लिए बैठा 1 अप्रैल 2020 को, और फिर वो ऐसा एक लगन लग गई मेरे को। ईश्वर ने एक ऐसी प्रेरणा दी, घर वालों ने मेरा पूरा साथ दिया कि मैं उसको लिखता चला गया। और 4 घंटे से एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं 18 घंटे उस किताब पे काम करने लगा, और धीरे-धीरे घट के फिर वो 4 घंटे पे आया, 1 घंटे पे भी आया, और साढ़े 4 साल लगे इस किताब को बनाने में मेरे को। और 1600 पेज की ये किताब है, 4 इसके वॉल्यूम हैं, 5500 से ऊपर इसमें मंदिर हैं, 3700 से ऊपर कलर फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो जर्नी जो है ये बहुत अद्भुत है, और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि हमारा देश और उसकी जो विरासत हमको मिली है, वो बहुत समृद्ध है, जिसको कि हम लोग कभी समझ नहीं पाए क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। सही। हमारी जो देश की जो संस्कृति है, जो हमारे मंदिरों से झलक मिलती है, वो पूरे विश्व पटल पर अपनी एक अलग छाप छोड़ती है। और चूँकि जब हम मंदिरों की बात करते हैं, तो मान लीजिए हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में जब हम कभी घूमने आते हैं, एज़ अ टूरिस्ट हम आते हैं कभी, तो हम बिरला मंदिर चले जाते हैं, लोटस टेम्पल चले जाएँगे। और जो बाकी जो दिल्ली के जो बड़े मंदिर हैं, छोटे मंदिर के मंदिर वाली बात तो कोई बड़ा या छोटा होता नहीं, मंदिर तो मंदिर होता है, क्योंकि वो एक आस्था का विषय है। हर व्यक्ति की आस्था हर एक मंदिर से जुड़ी हुई है। और हर शहर में
अनगिनत मंदिर हैं। इस देश का एक भी चौराहा, चौक, चौबारा ऐसा नहीं है जहाँ मंदिर नहीं है। हम जब कभी कोई लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है। पर इस किताब को पूरा करने के उपरांत मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, इस देश का पग-पग और कण-कण देवभूमि है। हाँ, मुझे एक भी नक्कड़ ऐसा नहीं मिला जहाँ मंदिर नहीं मिला। ये आपका विश्वास और आस्था है या ऐसा कुछ फीलिंग एक्सपीरियंस आपको हुआ हर जगह पे जाके जिस पे आपको लगा कि आप उस वाइब्रेशन पे आ गए? देखिए, सब जगह तो जाना एक जीवन कम है, क्योंकि हमारा देश इतना विशाल है, 36 राज्य हैं, 785 जिले हैं। पर अरुणाचल प्रदेश से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कश्मीर से कच्छ तक, ये जो हमारे 4 कॉर्नर्स हैं, इनमें विरासत की भरमार है मंदिरों के रूप में। ना मंदिरों की कमी है, ना उसकी समृद्धता में कमी है। हम आज के युग में पूरे टेक सेवी हैं, कंप्यूटर है, लाइट है, हर तरह से आने-जाने की सुविधा है। और आप सोचिए कि हमारे मंदिर 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल पुराने हैं। ना उस समय कोई बिजली का प्रावधान था, ना आने-जाने के साधन थे, ना कोई कंप्यूटर था, ना कम्युनिकेशन का कोई साधन था। पर उस समय के राजाओं में, उस समय के समाज में, उस समय के लोगों में एक ललक थी कि हमें बड़े से बड़े मंदिर बनाने हैं। आप चले जाइए बिहार के अररिया में, वहाँ काली का एशिया का टॉलेस्ट मंदिर है, 152 फुट का गोपुरम है। ओके। आप जाइए कश्मीर में, बारामूला में शंकर गौरीश्वरा मंदिर है, जो वहाँ के राजा ने अपनी पत्नी के सम्मान में बनवाया था। आप जाइए अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ, जो माँ पार्वती की उपस्थिति में हुआ। और वहाँ मैलिनी नाथान, माँ पार्वती को नाम भगवान कृष्ण ने दिया, मालिनी। तो देखिए कितनी समृद्ध विशाल है हमारी समृद्धता। तो ये इसका जो अनुभव है, देखिए ये एक देवीय और ईश्वरीय चमत्कार है, जो ईश्वर ने मुझसे ये काम करा लिया। क्योंकि मैंने शायद उस समय, अब मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें। क्योंकि आज मैं सोचूँ कि 1600 पेज की पुस्तक लिखनी है, 20,000 पेज का डाटा का अध्ययन करना, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो एक समय आया, ईश्वर ने अपने आप मुझे वो प्रेरणा दी, घर वालों ने मेरा साथ दिया, तो ये आपके सामने है किताब। सही, कोविड के टाइम पे नॉर्मली लोगों ने अपने आप को अलग-अलग चीज़ों में व्यस्त किया है। कोई आप हम तब कुकिंग और लोगों को, लेकिन आपने अपने टाइम को सिर्फ अपने लिए नहीं, एक बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट क्रिएट करने के लिए, एक विरासत जो जो शायद हम लोगों में मिसिंग है। आप जैसे आपने सही कहा कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो वो जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है, तो वो फर्स्ट माइलस्टोन से ही हम डर जाते हैं, यहाँ हम वापस आ जाते हैं। तो वो उस चोटी तक पहुँचने का फीलिंग, एक्सपीरियंस एक एफर्ट माँगती। तो आपकी इस बुक में अगर हम मंदिरों पे हमारा ऑडियंस, मैं खुद, हमारी विरासत है, हमारा कल्चर है, अ, हमारे लिए कुछ कॉमन कॉमन ही नाम हैं जो हमारे को पता होते हैं। जैसे आपने दिल्ली का नाम लिया, हमें भी पता है हनुमान मंदिर की तरफ चले जाएँगे। जी। चार धाम की यात्रा जी, नाम सुना हुआ है, जी। उसकी मान्यता, और आप इस बुक में आपने उसको पूरा जो बताया है, उसके ऊपर अगर थोड़ा-सा संक्षिप्त। मैं बताता हूँ, देखिए 4 धाम जो हैं हमारे देश में, भगवान विष्णु के वो सभी स्थान हैं। उसमें भगवान विष्णु के खाने से लेकर एक जगह खाने की है, जो जगन्नाथपुरी है, एक जगह सोने की है, एक जगह आराम करने की है। तो इस तरह से हमारे बद्रीनाथ, जहाँ उत्पत्ति हुई, बद्री वृक्ष वहाँ पे है, जिससे भगवान की उत्पत्ति, वहाँ धाम बना। भगवान दो दो विष्णु का दूसरा धाम है, वो है जगन्नाथपुरी, जो खाने का स्थान है। तीसरा है रामेश्वरम, जो पूजा का स्थान है, जहाँ हरि और हर का मिलन होता है, क्योंकि वहाँ भगवान शंकर का भी एक स्थान है। चौथा हमारा द्वारका है, जहाँ भगवान का आराम करने का स्थान है। इस तरह से 4 धाम हैं।
हमारे देश में 2 चार धाम है बेसिकली। एक ही चार धाम जो पूरे देश में, छोटे भी चार धाम, छोटा तो नहीं कहना चाहिए वैसे तो, पर चूँकि मैंने पढ़ते-पढ़ते अपने कहीं न कहीं मुझे मिला वो पढ़ के, वो चार धाम हमारे उत्तराखंड के अंदर भी हैं, जिनमें यमुनोत्री, माँ यमुनोत्री का जो उद्गम स्थल है, गंगोत्री जो माँ गंगा का उद्गम स्थल है, केदारनाथ जो भगवान शंकर का एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ है और एक बद्रीनाथ है ही उसमें। इस तरह से 4 धाम जो उत्तराखंड में है, 4 धाम जो देश में है। देखिए, इन सब जगहों की जो मान्यताएँ हैं, हर धाम के साथ, हर ज्योतिर्लिंग के साथ एक शक्तिपीठ जुड़ी हुई है, एक मठ हमारा जुड़ा हुआ है जो शंकराचार्य जी का है। इनका एक ही मकसद है, जो मैंने इसको पढ़ने के बाद जो ये मेरा अपना निजी अनुभव है कि लोगों को लोगों से जोड़ना। करेक्ट। आपको शायद पता नहीं होगा, जो हमारे उत्तर भारत के जो ये 4 धाम हैं, इनमें जो पुजारी हैं वो दक्षिणपंथी हैं ओके। और जो दक्षिण में जो हमारे रामेश्वरम है या उनमें और जो मंदिर हैं, वहाँ के जो पुजारी वो उत्तरपंथी हैं, उत्तर भारत के हैं। अब आप सोचिए उस ज़माने में क्या सोच रही होगी कि एक-दूसरे के जो वहाँ के जो अपने रीति-रिवाज हैं, वो पूरे देश में उसका भ्रमण करके उस पूरे देश तक उसको पहुँचाना और व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना। इसकी ये मान्यता मैं ऐसा मानता हूँ। यही हमारी संस्कृति है। ये हमारी संस्कृति है और हमारी तो संस्कृति जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। हम तो पूरे विश्व को ही वसुधैव कुटुंबकम के रूप में लेते हैं। तो इसी का संदेश तो पूरे विश्व में ही जाता है और जब हम जाते हैं कहीं भी विश्व में, अब देखिए कहीं भी आजकल अब तो रोड शोज़ का ज़माना हो गया, बड़े-बड़े पैवेलियन लगते हैं। अब देखिए उसमें हमारे सब धार्मिक स्थलों को ही हमारे सबसे ज़्यादा प्रचारित किया जाता है, जिससे कि लोग उनसे खींचे चले आते हैं। आप देखिए गया में भगवान बुद्ध के लिए पूरे विश्व से जापान से लेके कंबोडिया से लेके वियतनाम, थाईलैंड सब सारे जो वहाँ के जो रिलीजियस जो पुजारी भी हैं, जो पर्यटक भी हैं, वो भी सब आते हैं गया हमारे यहाँ। बोध गया के दर्शन करने के लिए, कौशाम्बी में जाने के लिए सब आते हैं। तो उसका मकसद वही है कि व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ता है, एक-दूसरे की संस्कृति के बारे में पता लगता है। अभी मैं रिसेंटली वियतनाम होके आया, कंबोडिया होके आया। कंबोडिया में वियतनाम में छान टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है, उसका जो पुनरुद्धार हो रहा है, वो भारत सरकार करा रही है। अच्छा। कंबोडिया में एक जो अंकोर वाट का जो टेम्पल है, उसमें भी कुछ काम करा रही है, उसके उसके पास एक और बड़ा मंदिर है, उसका भी जो रिनोवेशन का काम है, वो भारत सरकार की मदद से हो रहा है। तो उसका फाउंडेशन सिर्फ फिजिकल फाउंडेशन नहीं, जो उसका रिलीजियस बिलीफ है वो भी हमारे हिस्ट्री और हमारी उससे जी। आता है। देखिए, वियतनाम को भारत ने ही बुद्धिज़्म दिया, वो भारत की देन है वियतनाम को। क्योंकि भगवान बुद्ध तो पूरे उन्होंने ब्रह्मांड में उन्होंने भी विचरण किया, तो जगह-जगह उनके हमको चिन्ह मिलते हैं और अपने-अपने रूपों में वो उसकी पूजा करते हैं। वो नज़र चाहिए, हम पहचान नहीं हम पाते। पहचान नहीं पाते। जी। वो नज़र तब होती है जब आपको वो नॉलेज रहती है। तो आपके इस गुप्त में जैसे हमें चार धाम एक चीज़ है। एक कामाख्या देवी मंदिर के बारे में हमने देखिए कुछ मैं तो सिर्फ कॉमन नाम बता सकती हूँ जो हम एज़ नॉर्मल लेमैन समझते हैं। बाकी आप क्या लाइट डाल सकते हैं कुछ चीज़ों पे जो हमारे ऑडियंस के लिए तो कामाख्या देवी मंदिर जो हमने सुना है जिसकी मान्यता देखिए मान्यता है भी और कुछ मान्यता इन्फ्लुएंस और सबसे बढ़ती जा रही है, उसका क्या सैंक्टिटी है? देखिए, कामाख्या मंदिर हमारी 51 शक्तिपीठों में से एक आदि शक्तिपीठ है। ओके। उसका अपना एक अलग महत्व है। वो माँ सती की जब आहुति हुई दक्ष प्रजापति जी की यज्ञ में, तो भगवान शंकर ने जब माँ सती का जो शरीर लेके उन्होंने ब्रह्मांड में तांडव किया, तो उसमें से उसका एक मुख्य हिस्सा जो है उनके शरीर का, वो नीलांचल पर्वत जो है, माँ कामाख्या का जो स्थान है, वहाँ पर वो गिरा। उससे वहाँ पर उसकी उत्पत्ति हुई, उस मंदिर की उत्पत्ति हुई। वो मंदिर वुमेन एम्पावरमेंट का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखिए हम गुवाहाटी जाते हैं, हाँ जी। हम माँ कामाख्या के दर्शन करते हैं, उसके पास वशिष्ठ आश्रम में उसके दर्शन करते हैं।
पर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, वहाँ पर एक नवग्रह टेम्पल है। बहुत लोग वहाँ नहीं जा पाते, क्योंकि उनको उसकी जानकारी नहीं है। वो एक ऐसा टेम्पल है जहाँ हमारे 9 ग्रहों के साथ 9 शिवलिंग स्थापित हैं। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ज़्यादातर नवग्रह ज़्यादातर सभी मंदिरों में होते हैं, बहुत मंदिरों में होते हैं, बट उसमें शिवलिंग एक ही होता है। पर वो एक ऐसा टेम्पल है गुवाहाटी में नवग्रह का, जिसके साथ हर ग्रह के साथ एक शिवलिंग स्थापित हुआ हुआ है। इसका भी कोई मीनिंग और कनेक्शन है? देखिए, जो हमारे नवग्रह हैं, वो हमारे जीवन की और हमारे जो ज्योतिष विज्ञान और खगोल विज्ञान को स्थापित करते हैं मंदिर हमारे उसको। तो उसके साथ चूँकि शिवलिंग जो भगवान शिव हैं, वो सबसे ज़्यादा तीनों जो हमारे जो विष्णु, शिव और जो तीनों का जो हमारा मिलन होता है, उसमें से वो एक स्थान भगवान शिव का अपना एक अलग स्थान है। तो हर उसके संतुष्टि के लिए, हर उसकी शांति के लिए भगवान शिव का वहाँ पे रहना वो बनाया गया है उस हिसाब से। मतलब उसको ज्योतिष विज्ञान और खगोल विज्ञान की दृष्टि से उसको स्थापित किया गया है। तो वो मंदिर इसलिए बनाया गया है नवग्रह। अच्छा, तो आपका कहना है कि गुवाहाटी जाते हुए हम इस चीज़ को मिस कर जाते हैं मिस क्योंकि कर हमें जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, हम प्राइम जगह पे जाकर अपना जी। जैसे कामाख्या देवी के बारे में आपने बताया, तो ये मंदिर कुछ दिनों के लिए बंद भी कुछ होता है। बंद होता है। हाँ, और ये उन लोगों के लिए, उन विमेन के लिए अच्छा है जिनको बच्चा और इन सब कुछ ऐसा मान्यता है इसके साथ? ये देखिए, आस्था का विषय है ये। ऐसा कोई प्रूवन कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट देखिए मंदिर तो एक आस्था का विषय है। मंदिर में जाके हम लोग कुछ ना कुछ भगवान के लिए भी माँगते हैं और अपने लिए माँगते हैं, समाज के लिए, देश के लिए भी माँगते हैं। बिल्कुल। तो हर मंदिर से हर व्यक्ति की मुराद पूरी होती है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये मेरा अपना बिलीफ है कि हर मंदिर से भगवान हर एक को कुछ ना कुछ मिलता है। अब यूँ तो हम देखें तो हैदराबाद में एक वीज़ा टेम्पल है। भगवान विज़ा टेम्पल। उसको वीज़ा टेम्पल मानते हैं लोग। हनुमान जी का मंदिर है, पर उसमें कोई आप किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा है तो वहाँ जाके वो प्रार्थना करते हैं, तो उनको वीज़ा मिलता है। तो उसका नाम ही वीज़ा टेम्पल हो गया। तो इसकी फाउंडेशन भी बहुत साल पहले वाली या रीनेम किया गया इसको इस वजह से? नहीं, वीज़ा टेम्पल तो लोगों ने कहना शुरू किया। मंदिर तो बहुत प्राचीन है वो। हनुमान जी का जो मंदिर है हैदराबाद में बहुत प्राचीन है। पर उसको चूँकि लोगों को उससे इस तरह का लाभ मिलना शुरू हुआ तो उसका नाम पड़ गया वो। सही। ये है। हाँ जी। हाँ, तो जैसे एक एक 2 लोगों को मिलता है तो एक ये माउंट ऑफ वर्ड बन जाता है जी, जी। एंड दैट्स हाउ। जी, जी, बिल्कुल। अब हम जैसे असम की हम आप बात कर रहे हैं। अब असम में देखिए एक बोंगईगाँव ज़िला है। उसमें लालमुरी और गणेश जी का एक बहुत बड़ा टेम्पल है। अब वो 1000 साल से पुराना मंदिर है। अब उसकी इतनी मान्यता है कि ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ असम में वो गिना जाता है। यहाँ पे देखिए, बट हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। मिसिंग है हमारे 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 मतलब इसको आप समझिए रिलीजियस टूरिज्म कह लीजिए इसको वर्ड आप। उस रिलीजियस टूरिज्म के मैप से बाहर है ये मंदिर या वो जिला बाहर है। क्योंकि हम गुवाहाटी गए, गुवाहाटी में हमने माँ कामाख्या के दर्शन किए, इस्कॉन के दर्शन किए और बाकी अपने फैंसी बाजार गए, अपने वापस आ गए। क्योंकि आजकल तो समय भी कम है लोगों के पास। पर इतने बड़े-बड़े मंदिर हम छोड़ के आते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचने की हम पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि पहली बात तो कि हमको उसकी जानकारी नहीं है। करेक्ट। वो जानकारी का अभाव है उसके अंदर, हुँ। ये है। देखिए, अब मैं असम की तरफ जा रही होंगी, मैं लिखूँगी कि हाँ, मैक्स बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन असम, तो ये 6 नाम आएँगे, जी। तो मैं भी उन 6 जगहों पे बिल्कुल, जाऊँगी। बिल्कुल। तो रिलिजियस एस्पेक्ट से जैसे हम टूरिज़्म के एस्पेक्ट से, तो रिलिजियस एस्पेक्ट से एक की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जी। तो आपने किताब तो बनाई, एक ऐप भी ऐसी बनानी ज़रूरी है, जब हम इस चीज़ को देख पाएँ और हर उस पार्ट को एक्सप्लोर कर पाएँ। अगर हम उस एरिया में जा रहे हैं और हमें बेनिफिट के उस पे नहीं, लेकिन अपनी नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये जो किताब बनी हुई है, ये एक बहुत साइंटिफिक वे में इसको हमने सेग्रीगेट किया है। इसको पहले तो हमने 4 वॉल्यूम में बनाया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया। सांस्कृतिक। उसके बाद मान लीजिए हमने नॉर्थ इंडिया का पार्ट लिया, तो उसमें हर चीज़ अल्फ़ाबेटिक है। पहले उसमें जिला है, अच्छा। पहले उसमें स्टेट है, स्टेट भी अल्फ़ाबेटिक है। हमने कोई किसी के साथ कोई वो नहीं कि भई कौन छोटा है, कौन बड़ा है। अल्फ़ाबेटिक ले लिया, फिर उस अल्फ़ाबेटिक में हमने जिला भी अल्फ़ाबेटिक लिया। उस जिले के साथ फिर हमने उसमें जो मंदिरों के जो विवरण दिया है, जो डिटेल्स है, वो पिन कोड से उसको हमने सेग्रीगेट किया है।
जैसे दिल्ली है तो 111001 है तो वो पहले आ रहा है। मान लीजिए 111001 में एक से ज़्यादा मंदिर है तो फिर उसको अल्फ़ाबेटिक किया है वंडरफुल। कि कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो कि भाई मेरा मंदिर नीचे क्यों है या ये मंदिर ऊपर क्यों है। क्योंकि देखिए जब हम इस तरह की चीज़ों पे काम करते हैं तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी की कोई भावना आहत ना हो। बिल्कुल, हमें उसपे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए हर चीज़ उसको इस तरह से साइंटिफिक वे में है कि अब आप मान लीजिए कि आप मथुरा की यात्रा पे जा रहे हैं। तो मथुरा की यात्रा पे जाते हैं तो मथुरा में हम जन्मभूमि गए, द्वारकाधीश जी के मंदिर गए, बांके बिहारी जी के मंदिर गए और वापिस आ गए। पर मथुरा का जो ज़िला है, वो इतना बड़ा है कि उसमें मतलब आप समझिए 84 कोस की तो परिक्रमा होती ही होती है। 84 कोस की परिक्रमा में हम मथुरा से आगरा ही पहुँच जाते हैं और हरियाणा के पलवल तक भी जाते हैं, फिर वापिस आते हैं। और उस ज़िले में गोकुल भी है, बरसाना भी है, गोवर्धन भी है, सब सारे सारे तीर्थ आते हैं उसके अंदर। और मथुरा के अंदर ही हमने 2 मंदिर देखे, उनके दर्शन किए जन्मभूमि के द्वारकाधीश के, फिर हम रंगेश्वर महादेव बाबा को छोड़ आए। हम वहाँ पर एक आपको विश्वास नहीं होगा कि वृंदावन के अंदर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ उमा शक्तिपीठ है। जिसे हमें बिल्कुल जिससे हमें वहाँ के अगर हम रिक्शा वालों से पूछें, टेम्पो वालों से पूछें तो उनको भी जानकारी नहीं है उसकी। बहुत बुरा लगता है ये सब सुन के। और अभी देखिए वहाँ पर एक दक्षिणपंथी मंदिर है जिसकी पूरी पूजा जो है दक्षिण के तर्ज पे, मंदिर भी दक्षिणपंथी बना हुआ है। वही गोपुरम है, वही उसका कोर्टयार्ड है, वही उसके अंदर पूजा होती है, वहीं के पुजारी हैं, उसी रूप में पूरी पूजा होती है। पर वहाँ तक भी कुल बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। सही। आप वृंदावन जाइए, आप देखिए मदन मोहन जी का टेम्पल है। हाँ जी। आज 3000 साल पुराना मंदिर है वो, आप देखिए। पर हम वहाँ तक नहीं जा पाते क्योंकि उसका एक तो जानकारी ही नहीं है, दूसरा समय का अभाव है। सही, लेकिन क्या ऐसा कुछ भी होता है कि आप एक मंदिर के बाद दूसरा मंदिर, जैसे कहते हैं ना कि इधर के बाद उधर जाना ज़रूरी होता है, कई ऐसे मंदिर होते हैं जो आप एक ही साथ जी, मैं आपको कनेक्टेड। बताता हूँ, झारखंड में बाबा वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग है। उस ज्योतिर्लिंग पर एक कांवड़ यात्रा होती है, जैसे हमारे अच्छा। नॉर्थ इंडिया में हरिद्वार से लोग दिल्ली आते हैं, राजस्थान जाते हैं, ऐसे ही वहाँ पर एक सुल्तानगंज से एक यात्रा शुरू होती है बिहार से। वहाँ से वो यात्रा खत्म होती है बाबा वैद्यनाथ पर। पर ऐसी मान्यता है, लोगों में ऐसा विश्वास है कि बाबा वैद्यनाथ के बाद बाबा बासुकीनाथ के भी जाना ज़रूरी है। जब तक आप बाबा बासुकीनाथ के दर्शन नहीं करते हैं, तब तक वो यात्रा पूर्ण नहीं होती है। जिस तरह से तिरुपति में, तिरुपति बालाजी के जब हम दर्शन करते हैं भगवान वेंकटेश के तिरुमला में, उसके बाद माँ पद्मावती के दर्शन हम ज़रूर करते हैं। तो इस तरह से बहुत ऐसे मंदिर हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और वो सिर्फ़ इसलिए जुड़े हुए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, कि दोनों का अपने आप में कहीं न कहीं संयोग है, जुड़ाव है एक-दूसरे से। अब जैसे बाबा वासुकीनाथ की मैंने बात की आपसे, तो बाबा वासुकीनाथ का जो मंदिर है, वो एक जनजातीय थे, वासुकी बाबा, उन्होंने उसका निर्माण किया उस मंदिर का और वो मंदिर के साथ उन्होंने वैद्यनाथ तक की यात्रा की, अच्छा, तो इसलिए वो तो कनेक्ट, उसके साथ वो कनेक्ट जुड़ गया। जैसे हम वैष्णो देवी के साथ भैरव के भैरव मंदिर के दर्शन करते हैं। तो कहीं न कहीं कुछ कनेक्शन होता है जब वो एक दूसरे हर शक्तिपीठ का एक भैरव मंदिर आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा, ये भी एक कंपल्सरी, जी। इसका भी कोई रीज़न है? हाँ, रीज़न तो है, वो हमारे बहुत सारे शास्त्रों में हमारे उसका उसका प्रावधान किया गया है। वो मैं फिर और किसी दिन चर्चा होगी तो आपको विस्तार से उसका बताऊँगा। उससे बहुत लंबी है वो एक जर्नी है वो बेसिकली, ज़रूर, ज़रूर। ओके वो मैं बताऊँगा। सेकंड आई विल सी। कुछ मंदिर हमारे जैसे कहते हैं जैसे हमने लिंगों की बात करी और कुछ मंदिर तांत्रिक उत्पत्तियों के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। क्या वो नॉर्मल मंदिर से अलग होते हैं या उनमें कुछ और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वहाँ पे जो तंत्र मंत्र की देखिए, जो तंत्र मांत्रिक जो आप बता रहे हैं, वो रिस्पेक्टिव कुछ पर्टिकुलर लोगों के द्वारा किया जाता है। वो एरिया एक अलग एरिया होता है मंदिर कॉम्प्लेक्स का। मंदिर कॉम्प्लेक्स देखिए, ज़्यादातर मंदिर कॉम्प्लेक्स पुराने हैं और काफ़ी बड़े-बड़े हैं। तो उनकी जो उनका जो विधान है, उनकी जो रस्म-व-रिवाज़ हैं, वो अलग रूप में होते हैं, क्योंकि वो वहाँ की परिस्थिति को देखकर बनाए गए हैं। वहाँ के समय के अनुसार वो चीज़ों को बनाए गए हैं। जैसे पहले आपने बहुत सुना होगा कि पहले कई मंदिरों में बलि दी जाती थी, पर अब ज़्यादातर मंदिरों में वो बंद हो गई है वो चीज़ें, खत्म हो गई हैं, ज़्यादातर मंदिरों में।
ऐसे हिंदुस्तान में बहुत ही कम है, मेरे को पढ़ने में ऐसा ही भी मंदिर नहीं आया। पहले बहुत जगह दी जाती थी, पर बहुत जगह तंत्र मंत्र की बेसिकली उसको मैं उसको दीक्षा के रूप में लेता हूँ, शिक्षा के रूप में लेता हूँ कि लोग उसको शिक्षा के रूप में लेते हैं। बट उसमें से कहीं भी जो नॉर्मल जो यात्री हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, उनको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनके ऊपर। वो मंदिर उनके लिए भी खुला है, उनके लिए भी खुला है। दोनों के समय अलग-अलग हो सकते हैं पूजा करने के, पर ऐसा कुछ नहीं है कि चूँकि वहाँ तंत्र मंत्र की विद्या होती है इसलिए बाकी जो नॉर्मल तीर्थयात्री हैं, वो नहीं जाते, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। ओके। जी। बालाजी मंदिर के साथ जो एक हमारी मान्यता मानी गई है, जी। उसके पीछे क्या रीज़न है? कुछ डर भी है? आप मेहंदीपुर बालाजी की बात हाँ कर जी, रहे हैं? मैं देखिए, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर जो है वो एक सच्चा दरबार है। वो सबके लिए खुला है। हर व्यक्ति उसमें जा सकता है। हर व्यक्ति के लिए वो मंदिर खुलता है। उसमें जो वहाँ के पुजारी हैं, मेरे ऐसा पढ़ने में आया है कि वो एक दरबार लगाते हैं, जिसमें कुछ लोगों के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जिससे उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है, तो उसकी वहाँ पर उनको जो है उनका इलाज किया जाता है। ओके। उसमें मंदिर परिसर के ही कॉम्प्लेक्स में वो होता है। तो ऐसा वहाँ कोई डर नहीं है किसी के मन में। सब लोग रेगुलर जाते हैं, रेगुलर आते हैं और कोई वहाँ कोई समस्या नहीं है किसी को जाने-आने में। बिल्कुल सच्चा दरबार है वो, हर व्यक्ति जाता है, कोई दिक्कत और बल्कि अब तो ऐसा भी हो गया कि लोग महावीर जी जाते हैं, जो हमारे जैन धर्म के लोग हैं, वो आते हुए मेहंदीपुर बालाजी आते हैं, फिर तिरारे जी आते हैं, फिर दिल्ली आते हैं। अच्छा, तो ये पूरा तो ऐसा एक सर्किट बन गया पूरा। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो गोल्डन ट्रायंगल करते हैं, दिल्ली से आगरा गए, आगरा से जयपुर जाते हैं, तो मेहंदीपुर बालाजी होते हुए जाते हैं वो। तो ऐसा कोई डर नहीं है किसी के मन में और धर्म स्थलों के प्रति तो कोई डर वैसे भी नहीं होना चाहिए। धर्म स्थल तो आदमी अपनी संतुष्टि और अपनी शांति के लिए जाता है, तो उसमें डर की शायद तो कोई बात ही नहीं है। शायद जब कर्म डर का हो तो डर बढ़ अब वो जाता है। कर्म तो देखिए वो तो व्यक्ति को खुद ही पता होता है उसमें तो फिर उसमें उसमें धर्म स्थल का तो कोई दोष नहीं है उसके अंदर। तो उसमें मान्यता क्या होती है वैसे मेहंदीपुर बालाजी का? और क्या एक वो जो रिचुअल बना हुआ है, जी। वो उस पे क्या सैंक्टिटी है? देखिए अब लोग वहाँ ठीक होते हैं तो वो सैंक्टिटी अपने आप खड़ी हो गई जाके। लोगों में उसका ऐसा मान्यता आ गई कि यहाँ ठीक हो जाता है आदमी। तो जब ठीक हो जाता है तो अगर वो ठीक हो रहा है तो उसमें कोई उसकी मान्यता देखिए मान्यता लोगों की खुद के जो अनुभव है उससे होती है। करेक्ट। किसी के द्वारा लिखित कोई अनुभव कोई ऐसी मान्यता नहीं है। ये तो किसी व्यक्ति को कोई किसी चीज़ से पीड़ा है और वहाँ जाके वो ठीक हो गया, उसके अनुभव से वो मान्यता बनती चली गई। एक से एक और एक मिला के 11 हो जाते हैं, तो उससे वो बनती चली गई। तो उसमें ऐसा कोई विशेष मैं ऐसा नहीं मानता कि भई वहाँ जाने से किसी को डरना चाहिए या कभी कोई पीड़ा होगी तभी जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ओके। मैं तो खुद बहुत बार होके आया हूँ, तो ऐसे कोई पीड़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। आपकी किताब में मैंने ऐसे कुछ नाम पढ़े जो भाई-बहन मंदिर, जी, देरानी-जेठानी जी, मंदिर जी। और ऐसे बहुत सारे नाम। हाँ जी, मामा-भांजा टेम्पल है, भाई-बहन टेम्पल है, देवरानी-जेठानी टेम्पल है, सास-बहू टेम्पल है। बिल्कुल ऐसे मंदिर बने हैं और हमारे देश में मौजूद हैं। तो क्या ये बहुत कोर एरियाज़ में है या कुछ? नहीं देखिए, सास-बहू टेम्पल तो बेसिकली ग्वालियर में ही है, आपसे हमारे से बहुत नज़दीक है। भाई-बहन टेम्पल झारखंड में बना हुआ है। तो देखिए, ये जो मंदिर हैं, इनके पीछे जैसे भाई-बहन टेम्पल का आपने ज़िक्र किया, तो भाई-बहन टेम्पल तो वहाँ भाई और बहन की पूजा होती है, क्योंकि उन दोनों ने वहाँ पर अपने जीवन की आहुति दी थी, दोनों भाई-बहन ने मिलकर। उनके स्मृति में वो मंदिर बना है, वहाँ के लोगों ने बनाया और बहुत कोर एरिया में है वो, मतलब बहुत ऐसा रूरल एरिया में नहीं है और बट मैं ये पर्सनली ऐसा मानता हूँ, जब मैंने इसको पूरा पढ़ना के बाद, कि ये जो मंदिर के नाम दिए गए हैं, ये रिश्तों को बनाए रखने के लिए और उनमें मिठास घोलने के लिए इनके नाम दिए गए हैं। मैं आपकी दृष्टि देख रही हूँ कि आप हर चीज़ को बहुत पॉजिटिविटी से देखती हैं। हर चीज़ को मिलना और जैसे कहते हैं ना एक टुगेदरनेस जो हमारी संस्कृति में दिखाती है। अब कि इसको थोड़ा-सा नेगेटिव भी बट आई रिस्पेक्ट दैट कि आप हर चीज़ को एक पॉजिटिविटी से देख के और वही ज़रूरत है हमारी कमिंग जनरेशन को कि पॉजिटिवली इस चीज़ को देखा जाए, आस्था रखी जाए। वही हमारी संस्कृति है, वही हमारी हिस्ट्री है। जैसे आपने भाई और ये देवरानी-जेठानी जो बहुत ही क्वेश्चनेबल सा रिलेशन्स था है,
उस मंदिर का कहाँ पे है और उसकी क्या सैंक्टिटी और क्या उसका वो है? देखिए, देवरानी जेठानी टेम्पल हमारा झारखंड में ही बना हुआ है और उसकी जो मान्यता है वो ये है कि भी जो दोनों जो देवरानी और जेठानी के उनके ससुर ने वो टेम्पल बनवाया था और बहुत प्रेम और भाव दोनों में था और उसकी वजह से उन्होंने उनकी याद में वो मंदिर बनवाया और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वो और बहुत ज़्यादा उसमें ट्रैवल होता है, यात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है और देखिए पॉजिटिव तो रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में नेगेटिव की कोई जगह नहीं है। ये मेरा अपना निजी अनुभव है और इस किताब को पढ़ने के लिए, इसको बनाने के लिए मैंने लगभग 20,000 पेज का डाटा का अध्ययन किया है। मंदिर जो हैं वो हमारी सब पॉजिटिव एनर्जी के स्रोत हैं। ऐसे कितने मंदिर हैं हमारे देश में जिनमें तय समय के ऊपर एक निश्चित दिन भगवान सूर्य गर्भगृह में भगवान की जो मूर्ति है उसके ऊपर अपनी आभा छोड़ते हैं। उसका क्या स्तोत्र है आज तक पता नहीं चला। मंदिर बंद है, खुले में नहीं है, मूर्ति बंद है, खुले में नहीं है और एक निश्चित दिन वो सूर्य के प्रकाश उस मूर्ति पर आता है। वो एक पॉजिटिव एनर्जी का ही साइन मैं मानता हूँ। नहीं, बिल्कुल। और कुछ ऐसे मंदिर हैं जिसमें कि सुबह मुख पे आते हैं सूर्य भगवान, दोपहर को आपके छाती पे आते हैं और शाम को चरणों में आके फिर वापस जाते हैं। हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं। दिल्ली में बाबा मरकट वाले का मंदिर है जमुना बाजार। हाँ जी। बहुत सिद्ध और बहुत पुराना मंदिर है। उसका रामायण में भी वर्णन आता है कि जब हनुमान जी लंका से वापस गए संजीवनी का पर्वत रखने के लिए हिमालय की तरफ, तब उन्होंने इस मंदिर पर ही विश्राम किया, इस जगह पर विश्राम किया। उन्होंने 2 जगह हॉल्ट लिया जो मैंने पढ़ा है। एक यहाँ पर, एक जाखू पर्वत है शिमला में, वहाँ पर। जो मरकट वाले बाबा का जो मंदिर है, जब भी जमुना जी का जल स्तर बढ़ता है, उस मंदिर के की मूर्ति के चरण तक वो पानी आता है, छाती तक आ जाता है। और आज तक इतने वैज्ञानिकों ने उस पे अध्ययन कर लिया इसके ये पानी कहाँ से आ रहा है। कोई मंदिर में कोई भी ऐसा कोई छिद्र नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जिससे पानी आता हो। पर वो पानी आता है, उनके छाती तक जाता है और उनके उसके बाद ही वो पानी का जल स्तर नीचे होना शुरू होता है। तो उनका जाने का एक स्पैन होता है स्पैन और वो पानी बिल्कुल। तो अब मैं बताऊँ, झारखंड में टूटी झरना मंदिर है, के ठीक है? रामगढ़ में है। उस मंदिर में गंगा जी कहाँ से अवतरित हो रही हैं, भगवान शंकर के का जो अभिषेक हो रहा है, उनके जल से हो रहा है, आज तक कोई नहीं पता लगा पाया कि वो स्तोत्र क्या है गंगा जी के आने का। जबकि गंगा जी का तट वहाँ से बहुत दूर है, पर वो पानी आता है। ऐसे ही आप रुद्रप्रयाग चले जाइए, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का पानी आ रहा है। वो जल कहाँ से आ रहा है, कैसे भगवान का अभिषेक हो रहा है, कुछ नहीं पता। तो ये सब रिसर्च वगैरह करने के बावजूद भी हम लोग नहीं, नहीं, तो कुछ प्रकृति या ये हमारा प्रकृति ही है सारी। भगवान ने अपने स्रोत सारे छोड़े हुए हैं। जिस पे हम इंसान को चाहे जितना मर्जी हम अब आप विश्वास अब आप देखिए कितनी ऐसी यात्राएँ हैं हमारी। अब हम जब यात्राओं की बात करते हैं हमारे देश में, तो सबसे ज़्यादा हमें यात्रा जो हमें दिखाई देती है आजकल, वो काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं, वो है पंढरपुर की यात्रा, जो सख्त यात्रा है। या सबरीमाला की यात्रा होती है, बहुत सख्त यात्रा होती है। पर ऐसी एक यात्रा जो वो उत्तराखंड में होती है, घंटाकर्ण महादेव की यात्रा। जब सारे तीर्थ बंद हो जाते हैं उत्तराखंड में, जब सबके द्वार बंद हो जाते हैं, उस समय वो यात्रा होती है और पूरे भीषण बर्फ में, जिसमें कोई अता-पता नहीं है, दूर-दूर तक जनजीवन कोई नहीं है, उसमें वो यात्रा होती है और वो माइनस का में टेम्परेचर होता है, पर वो भगवान महादेव को घंटे से जगा के आते हैं एक मंदिर में। वो जाते हैं लोग गाँव के, पूरी यात्रा होती है। तो ये कौन से कहाँ पे है और इसकी चमोली जिले में होती है जी, इतना इसकी इतना अवेयरनेस नहीं है अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि बेनिफिट नहीं दिखाते। आप लोगों को दिखाइए कि यहाँ जाके ये मिलेगा तो वो आज देखिए पूरी की पूरा पर्यटन चलेगा वहाँ पे।
शिव का पूरा जैसे कहते हैं मैं महादेव भक्त हूँ, तो शिव को पूर्ण पाने के लिए जी। कहाँ, कैसे और एक छोटा-सा क्वेश्चन ये भी है कि हर हर मंदिर, देखिए हर रिलिजियस प्लेस का अपना वो है। तो पहले तो शिव को पाने के लिए हमें अ, कहाँ से शुरू करना चाहिए और क्या मेजर कवर करना चाहिए जिससे हम पूरी एक शिव का वो ले पाएँ? ठीक है, शिव को पाने के लिए तो सबसे पहले तो मन को प्यार कर आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो एक ऐसे-ऐसे स्थान हैं पूरे देश में, ये 3 महाराष्ट्र में हैं, 1 हमारा तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, 1 हमारा तमिलनाडु में है, 2 हमारे जो हैं वो मध्य प्रदेश में हैं, 1 बनारस में है। अब आप देखिए उज्जैन जो आपने शिव की जो बात करी, महाकाल जो है, वो हमारा एपिसेंटर है विश्व का। पर हमको ये पढ़ाया नहीं गया, हमको ग्रीनविच हमको जीएमटी दे दिया इन्होंने, अंग्रेज़ों ने। पर जो समय की जो उत्पत्ति है, वो उज्जैन की नगरी से, महाकाल की नगरी से है। एपिसेंटर है वो पूरे विश्व का उज्जैन जो है। ऐसा कोई रिसर्च और साइंस? हाँ, रिसर्च भी है, साइंस भी है, हमारे शास्त्रों में भी है उसका पूरा उल्लेख। तो जहाँ भगवान कृष्ण पढ़े हों संदीपनी आश्रम में, तो सेंटर तो अपने आप ही हो गया वो। हम अपनी पर बुक्स में ये करेक्शन कब करेंगे? अब वो सरकार अपने समय पे करेगी जब भी सही करेगी, बट ज़रूरत जो है, तो आप ये देखिए कि महाकाल जो है जब शिवरात्रि होती है, जब सावन का महीना होता है, तो महाकाल अपनी एक सवारी लेके निकलते हैं और वो भगवान विष्णु के घर जाते हैं, माँ के घर जाते हैं और फिर अपने धाम वापस आते हैं। तो भगवान शिव को तो पाना सबसे सरल है, वो तो सबसे ही भोले हैं। सही। तो पर उसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारे मन को नियंत्रित करना। और जहाँ तक भगवान शिव के स्थानों की बात है, आप रामेश्वरम जाएँगे, तो आपको इतनी शांति मिलेगी कि मैं आपको भगवान शिव और पार्वती एक ही मंदिर में हैं, पर अलग-अलग हैं। अच्छा, गर्भगृह दोनों के अलग-अलग हैं। ऐसा क्यों? देखिए वो जो स्थान है, वो भगवान शिव और पार्वती के विवाह का स्थान है हाँ जी। और भगवान विष्णु ने वहाँ खुद कन्यादान किया है माँ पार्वती का। वो विवाह के साक्षी बने हैं। तो इसीलिए वो स्थान अलग है वहाँ पर क्योंकि वो भगवान विष्णु जो हैं, माँ पार्वती को अपने साथ उस जगह से उत्पत्ति करके लेके आए। एक ही कॉम्प्लेक्स में दोनों मंदिर हैं। आप रामेश्वरम जब जाते हैं, तो वहाँ पर 21 कुओं का जल है। 21 कुएँ एक ही स्थान पर हैं, पर हर कुएँ का जल अलग है, उसका स्वाद अलग है। ये हज़ारों सालों से चलता आ रहा है और अभी तक उतना ही या समझिए 5 लाख वर्ष से ऊपर तो रामायण को हो गए और रामेश्वरम की स्थापना तो खुद भगवान राम ने की। ये तो हमारे रामायण में लिखा हुआ है ना जी। तो आप समझिए कि कितना 5 लाख वर्ष पुराना मंदिर हो गया वो और वहाँ पर भगवान विष्णु ने ही उनका विवाह कराया भगवान शिव का। तो ये जितने भी स्थान हैं हमारे, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं हर रूप में, केवल साइंटिफिक नहीं। देखिए, हम जहाँ विज्ञान जोड़ देते हैं, वहाँ पर तर्क और वितर्क दोनों शुरू होते हैं। पर ये उन चीज़ों से बहुत ऊपर है, मैं ऐसा मानता हूँ। आप जाइए ब जगन्नाथपुरी, अब आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो आप जगन्नाथपुरी के दर्शन करते हैं, बट माँ विमला के दर्शन बहुत कम लोग करते हैं। पता ही नहीं पर हमको। माँ विमला की शक्तिपीठ उसी कॉम्प्लेक्स में है और वहाँ पर एक मंदिर है अलरनाथ जी का। अलरनाथ जी का जो मंदिर है, वो भगवान कृष्ण का बाल रूप है। उनके हाथ की जो उँगली है, वो जली हुई है अच्छा। और वो क्यों जली थी कि उन्होंने बाल रूप में खीर का जो उनको जब कटोरा दिया गया, तो जलती हुई खीर को जल्दी से ग्रहण करने के लिए उन्होंने अपनी उँगली लगा ली उसमें और वो उँगली आज भी दिखाई देती है जली हुई मंदिर में मंदिर में, स्वरूप में उसके। स्वरूप में, पर हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये जो अब आप
जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो भुवनेश्वर भी जाते हैं, जी। तो हम केवल लिंगराज टेम्पल के दर्शन करके आते हैं। जबकि आप ये मानिए कि केवल भुवनेश्वर में 5000 से ऊपर मंदिर हैं। Yeah, it's a place for religious. यस। बट लिंगराज टेम्पल सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वहाँ अनंत वासुदेव का बहुत बड़ा मंदिर है, 64 योगिनी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो उन जगहों पे समय के अभाव में और जानकारी के अभाव में हम नहीं पहुँच पाते। आस्था सब जगह की बराबर है। आस्था तो आस्था है, वो तो बराबर है। और मंदिर ऊपर की मंदिर के ऊपर देखिए वो एक धार्मिक आस्था है, वो एक विश्वास की डोर है, वो तो वहीं की वहीं है, वो कहीं नहीं हिली है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो मतलब ये नॉलेज और अवेयरनेस जो हम लोगों के पास कम है, कम है, उस वजह से हम उस वजह से। और समय का अभाव जो हमारे पास कम होता है, तो हम उन जगहों को लेकिन इवन अगर हम चाहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अगर भुवनेश्वर जाने पे 6 जगहें देखना चाहूँ, तो ना गूगल मुझे दिखाएगा, ना मुझे तो उसका ना ये इसीलिए तो मैंने ये पुस्तक लिखी है कि लोगों तक वो चीज़ पहुँचे कि हम कितने समृद्ध हैं सांस्कृतिक रूप में। हमारा देश कितना विशाल है इन चीज़ों को लेकर। आप ये देखिए कि विदेशी लोग आ जाते हैं, पर हम देश के लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आप देखिए, तो ये जो मंदिर हैं अब जो हमारा जो अभी हमने बहुत रिसेंटली हमने पहलगाम में इतना एक भी हमने एक आतंकी कार्रवाई देखी, इतना सब पूरे देश में उसको लेकर रोष है, बट वहाँ पे एक ममलेश्वर मंदिर है बहुत बड़ा, पहलगाम में। पहलगाम में। अनंतनाग जिले में पड़ता है पहलगाम बेसिकली, तो वहाँ पर एक ममलेश्वर महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है। वहीं पर जब हम अमरनाथ यात्रा शुरू करते हैं, हाँ जी। तो सबसे पहले शेषनाग की लेक आती है। अब उस लेक अब आजकल क्या हो गया कि वो रास्ता लोग दूसरा लेने लगे कि 4 दिन का समय नहीं है, अमरनाथ के दर्शन करने तो बालसोर से जाते हैं, 1 दिन में वापस आते हैं। पर शेषनाग की जो लेक है 5 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, 250 फीट गहरी है वो, और शेषनाग भगवान शंकर ने शेषनाग को वहाँ छोड़ा अमरनाथ जी जाने के लिए। उसका कितना महत्व है, कितनी ममलेश्वर महादेव बाबा की और एक-एक स्थान की इतनी मान्यता है कि हम उसको देखते जाएँ। तो आप देखिए, अब डोगरा डायनेस्टी का गुलमर्ग में इतना बड़ा मंदिर है, महारानी का, महारानी टेम्पल बोलते हैं। फ़िल्मों में तो मैंने बहुत देखा वो मंदिर, बिल्कुल। पर हम डोगरा डायनेस्टी के उस टेम्पल में कई बार ऐसा होता है कि हम गुलमर्ग जाकर भी नहीं जाते उस मंदिर में, नहीं देख पाते। जब हमें गुंडोला करना है, हमें और जगह घूमनी है। प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं हमारी ज़िंदगी की। अब खीर भवानी का टेम्पल है, तुलमुला जो जगह है एक, श्रीनगर से थोड़ा-सा दूर है, बांदीपुर जिला पड़ता है बेसिकली वो। खीर भवानी का जो मंदिर है, वहाँ पर रावण का इतिहास मिलता है आपको। ये कहाँ कि रावण ये बेसिकली श्रीनगर से 1.5 घंटे का रास्ता है, जम्मू एंड कश्मीर में है, बांदीपुर जिला पड़ता है, उसके अंदर वो मंदिर है खीर भवानी का। और रावण का वहाँ इतिहास है कि रावण ने उसकी स्थापना कराई मंदिर की, पर रावण के जब उन्होंने धर्म के विरुद्ध कार्य किया, तो माँ ने अपना स्थान बदल के तुलमुला एक हाँ जी। गाँव का नाम है बेसिकली, उसमें उन्होंने उसको स्थापित किया। इतना बड़ा सरोवर है उसके अंदर। तो आप उस सरोवर को जब देखते हैं, मैं खुद गया हूँ उस मंदिर में, अच्छा। तो इतना इतना बढ़िया, इतना वेल क्लीन्ड, वेल मेंटेन्ड टेम्पल है। वहाँ के लोगों की हिम्मत मैं मानता हूँ कि उन्होंने उस मंदिर को स्थापित करा होगा। मेला लगता है पूरे साल में 1 बार। पूरे जम्मू और कश्मीर से लोग जाते हैं उसके अंदर। इन सब चीज़ों से कनेक्ट करके कि हर मंदिर के पास एक सरोवर या कुएँ, ये हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी संस्कृति दर्शाती है। अभी महाकुंभ जी। एक बहुत बड़ा, जी। की भी बहुत मान्यता है। वाराणसी और उधर की मंदिर की, उधर का आपका कैसा मतलब वहाँ जाकर एग्ज़ैक्टली देखिए, प्रयागराज जो जगह है हमारी, ये हमारा एक तीर्थ है बड़ा, हमारा देश। प्रयागराज का उल्लेख आपको रामायण काल से मिलेगा। प्रयागराज में बहुत विशाल मंदिर बने हुए हैं। कल्प वृक्ष और वट वृक्ष बहुत पुराने हैं, और श्रृंगवेरपुर जो राजा निषाद गुह की जो राजधानी थी, वो भी प्रयागराज में ही पड़ती है। उसका जो महत्व है, संगम का तो जो महत्व है वो है ही, तीनों नदियों का संगम वहाँ हो रहा है।
उससे ज़्यादा हमें महत्वपूर्ण जगह धर्म के लिए। और उसके साथ अब सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि वो 4 जगहों से जुड़ गया। अयोध्या जाते हैं हम, प्रयागराज जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं और बनारस जाते हैं। अब ये एक ऐसा सर्किट बन गया जो अपने आप में बहुत मान्यता रखता है और बहुत ज़्यादा इसमें जो तीर्थयात्री हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। और आपने देखा अभी 60 करोड़ लोगों ने यात्रा की महाकुंभ में। आप समझिए कितना कितना बड़ा शहर है वो प्रयागराज, पर किस तरह की व्यवस्थाएं उसमें हुई, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। और लोग अपने आप, किसी ने बुलाया नहीं उनको, बिल्कुल सही। लोग अपने आप वहाँ गए। सही। और कितने वहाँ तीर्थ स्थल हैं, वहाँ देखिए आप, प्रयागराज के अंदर भी वासुकी नाग का टेम्पल है बड़ा एक, नागराज का बड़ा टेम्पल है वहाँ पर। वहाँ पर हनुमान जी के 2 बड़े-बड़े मंदिर हैं, एक लेटे हुए हनुमान जी, खड़े हुए हनुमान जी का, एक संगम पे है, एक सिविल लाइन्स में है। तो बहुत अच्छे-अच्छे वहाँ टेम्पल हैं। और बहुत, प्रयागराज में क्या शुरू से यात्रा होती है, हाँ तो जी। चित्रकूट से लोग प्रयागराज आते हैं, फिर बनारस चले जाते हैं या बनारस से शुरू करते हैं तो वहाँ जाते हैं। और कई लोग तो बल्कि, मैंने जैसे आपको बताया कि मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी का जो स्थान है, वो बहुत शक्तिपीठों में सबसे उत्तम स्थान है वो। वहाँ से शुरू करते हैं, फिर बनारस आते हैं और बनारस से सारनाथ भगवान बुद्ध की अपने आप में बड़ी स्थली है वो। वहाँ से होकर फिर लोग अपना प्रयागराज आते हैं, फिर चित्रकूट जाते हैं। तो अब चित्रकूट देखिए, चित्रकूट एक ऐसा तीर्थ स्थल है हमारा जो 2 राज्यों में बटा हुआ है। जो रामघाट है वो यूपी में है, जो बाबा कामतानाथ जी की जो मंदिर है, या जो माँ अनसुईया का जो मंदिर है, जो गुप्त गोदावरी है, वो मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में आता है। पर आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आप 2 राज्यों की यात्रा कर रहे हैं। इतना नीट एंड क्लीन, इतना वहाँ के लोग। और मैं आपको सही बताता हूँ कि जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो काम करते हैं, वो लोग तीर्थयात्री को देख के बहुत खुश होते हैं। वो उनकी सेवा करना चाहते हैं। आप 4 धाम में जाते हैं, आपको जब आप ये उत्तराखंड में जाते हैं, तो वो लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं कि भई, लोग, इनसे हमें रोज़गार मिलता है। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा स्टेट है उनका कि देखिए, बीइंग अ ट्रैवल एजेंट मैं ऐसा मानता हूँ कि टूरिज़्म से बड़ी कोई इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में नहीं है। 7 स्टार होटल से लेके, जो सड़क पे जो ढाबा लगा रहा है ना, जो अमरूद बेच रहा है, सेब कुछ भी बेच रहा है, सब प्रभावित होते हैं। रिक्शे वाला है, चाहे ऑटो वाला है, होटल वाला है, गेस्ट हाउस वाला है, हर लोग उससे प्रभावित, सबको रोज़गार मिलता है उससे। और पूरे वर्ल्ड में मिलता है, कोई ऐसा नहीं कि कोई इंडिया में मिलता है, पूरे वर्ल्ड में हर एक को मिलता है। तो उसमें मैं तो इसको रिलीजियस टूरिज़्म के पार्ट में देखने लगा हुआ हूँ, इस किताब को पूर्ण करने के बाद, कि आज आप देखिए तीर्थ स्थानों पे कितनी भीड़ हो गई है। पर मैं उसमें ये भी मानता हूँ कि जो हमारे तीर्थयात्री हैं, जो हमारे पर्यटक हैं, जो तीर्थ पर्यटक बन गए हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का संदेश है, उसको चरितार्थ करते हुए, उनको साफ-सफाई रखते हुए, वहाँ की जो मान्यताएँ हैं, उसको मानते हुए, हम उसे केवल फ़ोटो के लिए ना बनाएँ। आजकल लोग जो रील बनाने लगे हैं, उसके लिए ना उसके लिए जाएँ, उसको अगर हम मंदिर में जा रहे हैं, तो मंदिर की वेशभूषा को रखते हुए, उसकी मान्यता को मानते हुए, उनके नियमों को मानते हुए और साफ-सफाई रखते हुए उसको हम यात्रा करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो देखो अपना देश का ही संदेश दिया था लाल किले की प्राचीर से। और हमारे देश में क्या नहीं है। हम जब मंदिरों की बात करते हैं तो हमारे एक जगह है ममल्लापुरम, जिसको महाबलीपुरम भी कहते हैं। ये कृष्णा बटर बॉल है, अच्छा, वो एक चट्टान के रूप में है और उसको कोई सहारा देके खड़ा नहीं किया गया, खड़ी है वो इंडिविजुअली स्टैंड मतलब इंडिविजुअली, कोई सपोर्ट नहीं और कुछ। हज़ारों साल से खड़ी है। वहाँ आपको लाइट हाउस मिलेगा पुराना, जो मंदिर के रूप में है। आपको अर्जुन का रथ मिलेगा, पाँचों पांडवों के रथ मिलेंगे, जो खड़े हैं आराम से। वो हमारा हेरिटेज है। वो हमारा हेरिटेज है। अब देखिए, आप, हमारी सब पुरियाँ हैं, कांचीपुरम, अयोध्या, मथुरा, काशी। ये देखिए आप, जब आप कांचीपुरम जाते हैं, तो आप देखिए कि उसके अंदर माँ कामाक्षी का तो मंदिर है, जो कुमार्य रूप में है। और वहाँ कितने बड़े-बड़े मंदिर वहाँ बने हुए हैं।
गोवा की बात करते हो, बीचेस की बात करते हैं, पर अगर हम एक राज्य की बात करें, जितना क्षेत्रफल गोवा का है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा मंदिर गोवा में है। अच्छा, देखिए ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है। हम लोगों को गोवा घूमने के लिए बस बीचेज़ और यही मिलते हैं। और उनकी जो दीपमालाएँ बनाते हैं वो लोग, जो परमानेंट बनी हुई हैं दीपमालाएँ, वो इतनी बड़ी-बड़ी बनी हुई हैं कि 100-100 फुट की दीपमालाएँ बनी हुई हैं। गोवा के हाँ, मेन गोवा में ही हैं, गोवा से बाहर नहीं है कहीं भी है। गोवा शहर के अंदर ही है, नॉर्थ गोवा में भी है, साउथ गोवा में भी है। इवन आप टूरिस्ट गाइड को भी पूछेंगे ना कभी जब आप फर्स्ट टाइम नहीं जाएँ कि बता आप पाएगा वो। नहीं बता पाएगा। ये आयरनी है। तो आपकी इस किताब के माध्यम से विद थ्रू दिस बुक जी। गवर्नमेंट को इसको थोड़ा-सा प्रमोट करना ऐसा गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है जी। मैं आपको बताऊँ, इसकी जो पहली कॉपी थी इस बुक की, वो महामहिम उपराष्ट्रपति जी को दी गई थी। उसके बाद जब इसका विमोचन हुआ तो उसमें जो हमारे भारत देश के जो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनके साथ और 3 हमारे पूर्व मंत्री और 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। एक बड़े स्तर पे उन्होंने इसका विमोचन किया। हमारा जो आईआईटीटीए में जो पढ़ाता है इसको, पर्यटन को, खगोल विज्ञान को, ज्योतिष विज्ञान को, उन्होंने भी इसकी बहुत अच्छी खरीदारी की है और काफ़ी अच्छे लेवल पे इसको पसंद किया जा रहा है। आकाशवाणी वालों ने भी 3 प्रोग्राम किए इसके ऊपर और रेगुलर इसके ऊपर कार्यक्रम हो रहे हैं। और अभी मुझे गेस्ट लेक्चर के रूप में भी इनवाइट किया गया था इसको बोलने के लिए यूनिवर्सिटी में। तो देखिए क्या है कि धीरे-धीरे, अब मैं चाहूँ कि आज किताब लिखिए, कल ये प्रसिद्ध हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लोगों तक जब तक वो नहीं पहुँचेगी, एग्ज़ैक्ट जब तक उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, और मैं तो ये कहता हूँ कि केवल एक आम नागरिक के लिए नहीं, रिसर्चर्स जो हमारे शोध के जो छात्र हैं, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी पुस्तक है। करेक्ट। क्योंकि मंदिर तो कहाँ नहीं है, मतलब बहरहाल। अब देखिए, आप विश्वास करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में मुझे जैन मंदिर मिला एक, नाहरलागुन में, पप्पूपुरी ज़िले में। अब मुझे कहाँ अरुणाचल प्रदेश, कहाँ जैन सेक्ट, कहाँ मिला देखिए मुझे मंदिर एक, ये देखिए। कहीं आप लोगों की साइकोलॉजी से लिंक कर पाते हैं कि लोग सिर्फ बेनिफिट के साथ कनेक्ट होते हैं कि अगर आप थोड़ा-सा इसको मार्केट इस तरीके से करिए कि इस मंदिर का ये बेनिफिट है, इस मंदिर का नहीं, मंदिर का तो सिर्फ़ एक ही बेनिफिट है, वो हमारी पॉज़िटिव एनर्जी का स्रोत है। देखिए, मैंने कभी इस किताब को जब लिख रहा था, जब इस पे काम कर रहा था, तो मैंने कभी इसको कमर्शियल एंगल से कभी ना तब देखा, ना आज देखता हूँ। मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो किताब लिखने का जो उद्देश्य था, वो ये था कि अपने देश की इस अनछुपी जो हमारी संस्कृति। जो है, ये उसको मैं लोगों के सामने लाऊँ, देश और विदेश के सामने लाऊँ। और मेरा मकसद वही था और वही है, अभी भी वही रहेगा। मैंने उसको कभी कमर्शियल एंगल से, मैंने कभी इसके ऊपर कोई ऐसा काम नहीं किया कि भाई इसको कमर्शियल एंगल से इसको आगे स्थापित करना है। बट मेरा मकसद यही है कि देश के बारे में, इस विरासत के बारे में लोगों को ज़रूर जानकारी मिलनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए और वो समय लेके जाएँ और जानकारी लेके जाएँ कि भई ये चीज़ें भी हमें देखनी है। अब हम दिल्ली में आते हैं, तो दिल्ली में भगवान सत्यनारायण का एक ही मंदिर है, संत नामदेव का एक मंदिर है, माँ गंगा का एक मंदिर है, राधा रानी का एक मंदिर है जो बिल्कुल बरसाने की तर्ज पे बना हुआ है, उसी तरह से पूजा होती है उसकी। पर मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग जाते हैं, पहुँच पाते हैं वहाँ तक। हाँ, नहीं पहुँच पाते। मैं आपको यही तो वहाँ के लोकल भी जब हमें गाइड ही नहीं कर पाते हैं कि आप इस मंदिर की त इवन अगर आप सोच भी लीजिए, तो वो गाइड नहीं मिल पाता। एक कहते हैं ना एक नेविगेटर नहीं है हमारे लिए, गूगल भी हमें उस रास्ते पे ले जाने के लिए मना कर देता है। तो दैट इज़ द रीज़न इस बुक जी, आप कह रहे हैं कमर्शियल नहीं, लेकिन प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। जी, इस वजह से कि जी, हमें अपनी संस्कृति, अपने जी, हिस्ट्री, अपने जी, कल्चरल जी, हेरिटेज को जी, अपने बच्चों तक पहुँचाना है। जी, जी, हरे राम हरे कृष्णा का नाम जी, सिर्फ भारत में नहीं, जी, आज ग्लोबली हम देखते हैं। जी, लोग सिर्फ मंदिर के उसमें नहीं, जी, एक लाइफ़स्टाइल के उसमें जी, इस्कॉन मंदिर के बारे में जैसे एक मान्यता है, एक गौरव है हमारा, उसके ऊपर आपका चाहे हम स एक आइडियोलॉजी अपने वृंदा मथुरा से ले लीजिए या आप यूके, यूएस में इस मंदिर का लीजिए, जी, जी। तो आपका क्या ऑब्ज़र्वेशन है? इस्कॉन मूवमेंट ने तीर्थयात्रियों के प्रति, तीर्थयात्रियों को एक नई दिशा दी है।
कि वो उन मंदिरों में भी जाते हैं तो उनके आसपास के मंदिरों में भी जाना वो जा पाते हैं। चाहे वृंदावन हो, चाहे आप मुंबई हो, दिल्ली में तो खैर अब बहुत जगह पे इस्कॉन में मंदिर आ गए। भुवनेश्वर में मैं गया उनके मंदिर में, हैदराबाद, आप बेंगलोर का देखिए, उन्होंने कितना बड़ा मूवमेंट फीड द नीडी का जो मूवमेंट चलाया उन्होंने, तो अक्षय पात्रा के माध्यम से लाखों बच्चों को रोजाना भोजन देते हैं पूरे देश में। अभी जब अपने महाकुंभ की जब बात की तो महाकुंभ में उन्होंने पूरे सपोर्ट दिया। तो मतलब उसमें से 13 जनवरी से शुरू, बट उन्होंने 1 जनवरी से पहले ही उन्होंने उस कार्यक्रम को शुरू किया और उन्होंने उसको आगे तक ले गए वो। तो वो एक अच्छा मूवमेंट है बहुत। और धर्म के प्रति और मंदिरों के प्रति जो उनकी जो संकल्प है, उनका जो उनकी जो प्रतिबद्धता है, बिल्कुल मैं उसको नमन करता हूँ। और मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि और वो मूवमेंट बढ़े और जितने मंदिर जो लोग नहीं चला पा रहे हैं अब, वो उनको टेक ओवर करके उसमें एक नई जान डाल रहे हैं। बहुत मुझे अच्छा लगता है उसके ऊपर। तो जैसे ये आइडियोलॉजी इस्कॉन की हमारे बेस से ही जुड़ी हुई है। नहीं, आइडियोलॉजी तो देखिए सनातन ही है, आइडियोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है। उन्होंने उसको एक नया रूप दिया है मंदिरों के आकार प्रकार में, मंदिरों में जो गर्भगृह में जो हमारे जो भगवान विराजमान हैं, उनके जो श्रृंगार में उन्होंने कोई नए रूप में दिया है उसको उन्होंने। आज हम जब उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद अभी बोलने ही लगेंगी ये मूर्तियाँ। तो वो एक अलग मूवमेंट है। देखिए वो एक, मैं इसको ये कह सकता हूँ कि आज के समय के अनुकूलता के अनुसार वो मंदिर बनाए जा रहे हैं। उनका निर्माण हो रहा है जगह-जगह के ऊपर और वो बहुत बड़े-बड़े, मैं गुवाहाटी गया इस्कॉन में, तो अब जब मैं शुरू-शुरू में गया था, जब मंदिर बना था तो वहाँ पे संख्या बहुत कम थी, पर आज संख्या उनमें बहुत बढ़ गई यात्रियों की। क्योंकि मूवमेंट इतनी तेज़ है उन लोगों की कि जगह आप देखिए, आप कई जगहों पे तो हम देखते हैं कि भई शाम को प्रभात फेरी उनकी निकलती है, सुबह निकलती है। अपने कुछ, और वो किसी से कुछ नहीं माँगते। लोग अपने आप ही आते हैं उसके लिए, अपने आप ही जुड़ते हैं लोग उसमें। तो ये एक अच्छी मूवमेंट है और ये समय की ज़रूरत है, मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि भई कम से कम हमारे मंदिरों में नई जान तो आ रही है उससे। और थोड़ा मॉडर्नाइजेशन जिसे हम हाँ, मतलब समय की आज की परिस्थितियों को देखते हुए ऊपर देखिए, क्या है कि जो भी चीज़ें समय अनुसार बनती गईं, करेक्ट। सारे मंदिर कोई 5,000 साल पुराने नहीं है, सारे 5,000 1,000 साल नहीं है, कोई 500 साल पहले ही बने हैं, 200 साल पहले ही बने हैं। तो उस समय की परिस्थिति और अनुकूलता को देखते हुए उनका निर्माण हुआ है। तो वही उसी मूवमेंट के ऊपर आज इसका मूवमेंट भी चल रहा है। तो ये है। एक बहुत जैसे ट्रेंड आता है तो कैंची धाम एक मंदिर है, हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे। अ, मतलब आज से कुछ साल पहले तक ना हमने कभी सुना था। आज एकदम ट्रेंड नहीं और मतलब उसकी क्या ऑस्पिशियसनेस है ये मैं और बताऊँ, देखिए वो मंदिर जो है कैची धाम जो है, नीम करोली बाबा को समर्पित मंदिर है वो। मेरी पुस्तक में भी उसका विवरण दिया गया है। मैं अभी रिसेंटली वहाँ होके आया हूँ। ठीक है, नीम करोली बाबा जो थे वो नैनीताल के पास एक जगह है कैची धाम। नैनीताल से थोड़ी-सी दूरी पर है वो, वहाँ पर उनका निवास था। उन्होंने उन्होंने भी पूरे देश में भ्रमण किया। जगह-जगह उनके मंदिर हैं और उनका, बाबा का जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, संत हैं बेसिकली वो। और उसमें जो मंदिर बने हैं उसमें बहुत सारे जो मूर्तियाँ हैं भगवान की वो उसमें हैं। और देखिए ये जो विषय है, जो आज संतों के प्रति जो आज की जो जनरेशन है, जो आज के लोगों का जो रुझान जो बढ़ रहा है, वो सिर्फ़ इसलिए बढ़ रहा है कि उनमें उनकी आस्था बेहतर से बेहतर होती जा रही है। आज कैंची धाम की मंदिरों की ज़्यादा ज़रूरत है हमारे को, क्योंकि लोगों में वो उसके प्रति, उससे धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है। तो एक मीडियम है वो। वो मीडियम है भगवान और, आप समझे, भगवान और भक्त के बीच का साधन है वो बेसिकली। सही, सही। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, उनके अपने भक्त हैं नीम करोली बाबा के। उनका उनका बहुत प्रभाव रहा है लोगों पर। उन्होंने लोगों के कष्टों का निवारण किया है उन्होंने। और उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। देखिए संत कोई कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, संत सिर्फ देना जानता है। संत आपको भगवान से जोड़ने को कहता है कि आप भगवान से जुड़ो, पर हम वो माध्यम हो गए हमारे भगवान से जुड़ने के एक और।
तो जैसे मैंने आपको संत नामदेव का नाम बताया, हाँ जी। मेरी इस पुस्तक में बहुत सारे संतों का विवरण है। जैसे अक्कलकोट जी के महाराज हुए, संत नामदेव हुए, बाबा धाम हुए। मैंने अभी जैसे आपको एक मंदिर बाबा बासुकीनाथ का बताया। ये जो जितने भी संत महात्मा हमारे देश में हुए, इन लोगों ने हमारे लोगों को भगवान के प्रति जोड़ने का काम किया है, जो उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। जो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भक्त को भगवान से जोड़ने की ज़रूरत है, पर्यटक को भगवान से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। भक्त को भगवान से जोड़ने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये मंदिर तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत बड़ा मंदिर है नीम करोली बाबा का और बहुत ज़्यादा उसमें आस्था है लोगों की, और आस्था है तो लोग जाएँगे ही, बिल्कुल जाना ही चाहिए लोगों को। आप ये देखिए ना कि अभी नैनीताल जैसे पर्यटक स्थल पर से भी लोग कैंची धाम होके आते हैं। कितना दूर पड़ता है वहाँ से, कितना? लगभग 1 घंटे का रास्ता है। अच्छा। और अ, नैनीताल में ही लेक पर ही बहुत बड़ा एक मंदिर बना हुआ, माँ नैना देवी का भी बना हुआ है। हाँ जी। ओके, वो भी वाह! बहुत बड़ा मंदिर है एक, वो तो अलग ही धाम वो एक है। अलग है। नैना देवी है और बाकी सब। नैना देवी वहाँ भी है। नैना देवी एक आपके बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भी है, जो शक्तिपीठ है हमारी एक, तो एक वो भी है। राजीव जी, ऐसा लगा कि ऐसा ऐसा भारत देखा जो शायद मैंने देखा नहीं था। ऐसे मंदिरों के बारे में अभी भी बहुत ऊपर से पता लगा, आपकी बुक को पूरा पढ़ के ही पूरा पता लग सकेगा। इस बुक को हम चाहेंगे कि हमारे हर घर, हर बच्चे के पास पहुँचे। जी। उसकी अवेयरनेस बढ़े, हमारी नॉलेज बढ़े। बिल्कुल, हम जाएँ ना जाएँ लेकिन हमें पता होने हमारी संस्कृति के साथ क्या ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए। 100% तो आपका योगदान बहुत बड़ा है इस बुक के थ्रू जो आपने क्रिएट किया। ये सब ईश्वर का योगदान है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच।